हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन जोन क्लासेस हल्द्वानी में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में 2024 के और 2023 के इंटेलिजेंस सेक्शन के जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में देखा था। आज हम 2022 का जो पेपर आया था उसमें इंटेलिजेंस सेक्शन के जो 25 क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था हमारा। पहला क्वेश्चन था हमारा फिगर कंप्लीशन, यानी जो फिगर दिए हैं उसको आपको कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन मार्क की जो कौन सा फिगर आएगा वो आपको बताना है। उसके चार ऑप्शन दिए हैं आपको A B C D करके। तो हम पहले फिगर को देखेंगे ध्यान से। देखो इसमें क्या है, जो ये पॉइंट है ब्लैक वाला पॉइंट पहले यहाँ पर नीचे है, फिर अगले फिगर में क्या हुआ, ये पॉइंट कहाँ चले गया, ऊपर चले गया। उसके अगले फिगर में पॉइंट कहाँ चले गया, यहाँ लेफ्ट में आ गया। तो नेक्स्ट फिगर में ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि स्टेप से बन जाएगा ऐसे। और पॉइंट कहाँ जाएगा, हमारे यहाँ पर आएगा। कौन से ऑप्शन में ऐसा है आपका, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ए में जो पॉइंट है हल्का सा नीचे है और हमारा जो पॉइंट कहाँ पर है, इस तिकोने पर है, मतलब इस स्टेप से कॉर्नर पे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बोल रहा है इफ ए मीन्स क्या है, डिवाइड, यानी कि ए का अर्थ क्या है आपका, डिवाइड है। बी का अर्थ है आपका माइनस, सी का अर्थ आपका मल्टीप्लाई और डी का अर्थ आपका प्लस। तो हमें बताना है कि जो ये 16 डी 64 ए 4 बी 4 सी 3 जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले हम लिख देंगे 16 64 4 फिर 4 देन 3। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या हमारा डी, तो डी का मतलब क्या हमारा, डी का मतलब हमारा प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। फिर देखो फिर क्या हमारा ए का मतलब क्या हमारा डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड का साइन आ जाएगा। देन उसके बाद क्या है बी, बी का अर्थ है हमारा माइनस, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। देन उसके बाद आपका सी, तो सी का अर्थ क्या आपका मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या जाएगा मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हमें डिवाइड करते हैं, देन मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देन प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 16 प्लस 64 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आता है, 16 बार जाता है, माइनस 4 3 ज़ा 12। ठीक है, और 16 में 16 ऐड कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा पर 32, और 32 में हम 12 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 32 माइनस का 12 यानी कि 20। तो हमारा क्या आंसर आया, 20 आंसर आया। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए क्या है 20 है, तो राइट आंसर क्या बन जाता है, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, यानी कि 37 लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, 37 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो, आकाश इज 14 फ्रॉम द राइट एंड, और इफ ही शिफ्टेड 6 प्लेस टू द लेफ्ट व्हाट इज हिज पोजीशंस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको, आकाश की जो दाहिने छोर से, इनकी राइट राइट हैंड से कौन सी पोजीशन है, 14th पोजीशन, इनकी राइट हैंड से यहाँ से ये हमारा राइट हैंड हो जाता है। तो राइट हैंड से किसी पंक्ति में किसी रो में इसकी कौन सी पोजीशन है, 14th पोजीशन है, किसकी, आकाश की। उसने बोला इफ ही शिफ्टेड 6 प्लेस टू द लेफ्ट, यानी कि यदि उसे 6 स्थान बाईं ओर खिसकाया जाता है। ठीक है, 6 स्थान उसको बाईं ओर खिसकाया जाता है, तो उसको 6 स्थान बाईं ओर खिसका देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो उसके राइट से कौन सी पोजीशन हो जाएगी हमारी, देखो काउंट करो, 14 ये था, 6 ये हो गया, तो कितने हो गए 20, यानी कि 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि उसके राइट से। अब आकाश कहाँ पर आ गया, हमारा यहाँ पर आ गया, तो आकाश के राइट से हमारी पोजीशन कौन सी हो गई, 20th हो गई। हमें उसकी पोजीशन लेफ्ट से निकालनी है, तो लेफ्ट से निकालने का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं करना है, टोटल में एक जोड़ना है और राइट से उसकी पोजीशन माइनस कर दी यानी कि 20। तो टोटल हमारा कितना है, 37 बॉयज हैं, उसमें एक ऐड कर देंगे, -20 कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 37 में एक ऐड किया 38,
और 38 में हम 20 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका 18। यानी कि आकाश की जो लेफ्ट से पोजीशन आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 18 आ जाएगी। यानी कि आकाश की जो बाईं ओर से उसकी स्थिति या पोजीशन बोले तो कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। तो ऑप्शन में हम देखेंगे तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, आपको लेफ्ट निकालना है, लेफ्ट से पोजीशन निकालनी है। आपने क्या करना है, टोटल में एक जोड़ देना है और माइनस राइट कर देना है। ठीक है, अगर राइट से पोजीशन निकालने को बोलेगा क्वेश्चन में, वही तो आपको क्या करना है, टोटल में एक जोड़ देना है और क्या करना है, माइनस लेफ्ट कर देना है। ठीक है, सिंपल तरीका। ठीक है बच्चों, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द पेयर इन विच द वर्ड्स बियर द सेम रिलेशनशिप, ठीक है, टू ईच अदर एज द गिवन वन। यानी कि उस जोड़े को ज्ञात कीजिए जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो दिए गए जोड़े में है। यानी कि ऑस्ट्रिया का जो संबंध वीएनए से है वही संबंध उनके ऑप्शन में होगा। यानी कि ऑस्ट्रिया क्या है, हमारी एक कंट्री है, उसकी कैपिटल क्या होती है, हमारी वियना होती है। ठीक है, तो ऑप्शन में हम देखेंगे क्या कंट्री और उसकी कैपिटल का नाम दिया है, तो वो इजिप्ट, इजिप्ट की क्या है, यानी कि मिस्र की जो हमारी कैपिटल होती है कायरो होती है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाता है। ऑप्शन बी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी के हम जर्मनी, जर्मनी की जो कैपिटल होती है लंदन नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं बनता। यूएसए की क्या होती है कैपिटल, ऑरलैंडो नहीं होती है। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिडनी नहीं होती है। ठीक है, जर्मनी की कैपिटल क्या होती है आपकी, बर्लिन। यूएसए की कैपिटल होती है आपकी वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की आपकी कैपिटल होती है आपकी कैनबरा, कैनबरा। ठीक है बच्चों, तो हमारा राइट आंसर क्या बन जाता है, ऑप्शन ए। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग से, फाइंड आउट द पेयर इन विच द वर्ड बियर इन रिलेशनशिप, चाहिए वही क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन आ जाएगा हमारा कोडिंग डिकोडिंग से। हमें बोल रहा है इन अ सर्टेन लैंग्वेज, फाइट, फाइट का कोड क्या दे रखा हमें, ये। तो उसी टाइप से हमें पेपर का कोड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम समझेंगे फाइट का कोड ये कैसे बना, यानी कि FIGST। उसी टाइप से हम पेपर का कोड निकालेंगे। तो देखते हैं, देखो इसमें क्या क्या है, F और I यहाँ चले गए हैं, G और H यहाँ आ गए, और T को क्या कर दिया, फर्स्ट प्लेस में उठा के लिया। ठीक है, तो इसी टाइप से हम इसमें भी करेंगे, यानी कि R को क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस में उठा के ले आएंगे, और क्या कहेंगे P और A इधर आ जाएगा। जैसे FI पूरा जोड़ा यहाँ आया था, ये दोनों जोड़े यहाँ आए थे, तो P हमारा यहाँ आ जाएगा। तो क्या बना, RPE और PA, RPE और PA, ऑप्शन ए, RPE और PA। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन ऑड वन आउट निकालना है, यानी कि विषम, विषम निकालना है हमें। चारों में से एक क्या होगा, अलग होगा, और तीन सेम होंगे। तो पहले देखते हैं इसमें क्या सेम है। देखो ऑप्शन ए देखते हैं हम, PQRS, ठीक है, LMNOP, इसमें देखो 5 वर्ड है, 5 अल्फाबेट है। ठीक है, इसमें 4 अल्फाबेट थे, इसमें 5 अल्फाबेट है। BCDE इसमें भी 4 अल्फाबेट है, और FGHI इसमें भी कितने अल्फाबेट है, 4 अल्फाबेट है। तो आपका आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, क्या था, इसमें क्या है, 5 अल्फाबेट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाइस से, टू पोजिशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो। ठीक है, आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम व्हेन द टॉप इज 5, यानी कि 5 के हमें अपोजिट निकालना है। यानी कि बोल रहा है क्वेश्चन, एक पासे की दो स्थिति हमें दे रही है, जब ऊपर का अंक 5 हो तो नीचे का अंक क्या होगा, पासा आपने देखा होगा, लूडो खेलते होंगे आप। ठीक है, तो उसमें बोला है अगर ऊपर की तरफ 5 हो तो उसके जस्ट नीचे की तरफ कौन सा अंक होगा या कौन सा नंबर होगा। तो उसको निकालने का एक तरीका बताया था मैंने, कॉमन नंबर। कॉमन नंबर क्या है इसमें, 3। अगर जब भी आपको कॉमन नंबर दिखे यहाँ से ऐसे,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन और यहाँ से भी ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले इस वाले को देखते हैं। इस वाले में क्या है आपका, चलो यही देख लेते हैं। ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले इस वाले को देखेंगे तो 3, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर इसमें 3 है, फिर 5 है, फिर 6। तो क्वेश्चन क्या पूछा उसने, 5। तो 5 के नीचे अंक क्या होगा हमारा 4। ठीक है, अगर 2 पूछा होता तो 2 के क्या होता हमारा 6 हो जाता। ठीक है, और 3 के पूछा होता तो 3 के अपोजिट क्या हो जाता हमारा, जो नंबर हमारा बच जाता है, यानी 4, 5, 2, 6, कौन सा नंबर बचा है, 1 नंबर बचा है, यानी कि 3 के अपोजिट हमारा 1 आएगा, 4 के अपोजिट 5 आएगा और 2 के अपोजिट 6 आएगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है 5 के अपोजिट, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन से, बोला सुरभि इज फेसिंग ईस्ट। हाँ, ये डायरेक्शन कितनी होती है, 4 होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। उसने बोला सुरभि इज फेसिंग ईस्ट, यानी कि सुरभि का मुंह कहाँ की तरफ है, पूरब की ओर है, ईस्ट की ओर है। ठीक है, इस साइड की ओर है। उसने बोला इधर को मुंह है सुरभि का फेस, सी टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि जैसे घड़ी घूमती है हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री घूमेगा। तो 90 डिग्री घूमेगा, कहाँ पहुंच जाएगा वो, सुरभि यहाँ पहुंच जाएगी, इधर को मुंह जाएगा उसका। 90 डिग्री ऐसा होता है हमारा। ठीक है, तो इधर को मुंह जाएगा हमारा। उसने बोला फिर मूव 2 किलोमीटर्स, यहाँ से क्या करती है 2 किलोमीटर चलती है नीचे को घूमने के बाद। पहले यहाँ पर खड़ी थी, इसका मुंह इधर को था, इधर को मुंह हो गया उसका, तो यहाँ को कितने चली, 2 किलोमीटर चली नीचे को। देन सी टर्न्स 145 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि फिर क्या हुआ 145 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से 145 डिग्री। पहले 90 डिग्री घूमेगी, फिर 45 डिग्री घूमेगी, तब जाके टोटल कितना होता है आपका 145 डिग्री होता है, नहीं 135 डिग्री होता है। पहले 90 डिग्री घूमेगी, फिर 45 डिग्री घूमेगी, तो ये कितना होता है आपका 135 डिग्री होता है। हमें कितना घूमना है, 145 डिग्री घूमना है, यानी कि 10 डिग्री और घूमना है। तो पहले 90 डिग्री घूमेगी, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी 90, फिर 45 डिग्री, यानी कि इसका आधा, ये पूरा 90 होता है, इसका आधा यहाँ पर ऐसे, फिर 10 डिग्री घूमेगी, थोड़ा सा और घूमेगी, यहाँ पर पहुंच जाएगी, यानी कि इसका फेस कहाँ की ओर होगा, यहाँ की ओर होगा। तो क्वेश्चन पूछा है अब उसका मुख, यानी कि विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ, तो कौन सी डायरेक्शन में आती है आपकी, नॉर्थ, ऊपर को नॉर्थ है हमारी, इधर को क्या है वेस्ट, तो ये डायरेक्शन हो जाती है हमारी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यानी कि उत्तर पश्चिम, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी आपको मिसिंग टर्म बताना है। जैसे आपका ए जेड है, बी वाई है, सी एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देखो ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एक, इसको छोड़ो, ये देखो आप, ए के बाद क्या है बी, बी के बाद सी, फिर क्या जाएगा डी आ जाएगा, फिर जेड से पहले वाई आता है, वाई से पहले एक्स आता है, एक्स से पहले क्या आता है आपका डब्ल्यू आता है, तो डी डब्ल्यू ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है which sequence of mathematical symbols can replace star in the given equations to balance the equations, यानी कि हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ये, इनको स्टार की जगह प्लेस करना है, इनको चेक करना है कि हमारा आंसर 12 आता है नहीं आता। जो ऑप्शन इसमें मैच हो जाता है वही ऑप्शन हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, यानी कि 7, 7, 2 और 1। पहला क्या आपका मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर माइनस, चेक करो। पहले हम क्या करेंगे, 7 7 जो 49 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो ये आंसर 12 कभी नहीं देगा, क्योंकि ये 49 2 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन चलेगा हमारा। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं फिर, 7 7 2 और 1, क्या है आपका प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, तो 7 7 कितना हो गया आपका 14 और माइनस का 2 1 जा 2, तो 14 में 2 माइनस करेंगे कितना आता है 12 आता है, और यहाँ भी कितना हमारा 12 है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों,
अगला क्वेश्चन है हमारा 11th, चूज द करेक्ट एनालॉगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। बाकी इससे 12 से आगे 25 तक क्वेश्चन हमारे जो अगला नेक्स्ट सेक्शन होगा उसमें करेंगे। तो ठीक है बच्चों, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।